हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? आई होप आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको कोई चार्ट के बारे में बताऊंगा कि चार्ट पे कैसे एंट्री और एग्जिट लिया जाता है, ठीक है। और मैंने जो पर्सनल एंट्री आज ली है वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने आज फोरेक्स और बैंक निफ्टी दोनों में एंट्री ली थी और कुछ इंट्राडे ट्रेड्स लिए थे स्टॉक्स में, तो उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो देखो क्या है कि दो तरह से एंट्री ली जाती है। सबसे पहले चार्ट को रीड करना आना चाहिए। ये मैंने 1 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, हम 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं जो यूजुअली लोग 5 मिनट पे चार्ट पे करते हैं, ठीक है। तो प्राइस जब यहाँ से ये कुछ अपने सपोर्ट लेवल आपको लगाने आते ही हैं, आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने लगाया हुआ है। उसके बाद क्या है कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया, जब यहाँ पर इसने एक राउंडिंग बॉटम बनाया, एक सर्कल बनाया, तो यहाँ पर मैंने ये लेआउट बना दिया चार्ट पे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या देखना था कि अगर इस प्राइस को ऊपर ब्रेक करता है, ठीक है, प्राइस को ऊपर ब्रेक करता है तो ऊपर की एंट्री बनती है, ठीक है, एक लॉन्ग एंट्री बनती है। लेकिन प्राइस को उसने ऊपर ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस भी था, ठीक है, 48,224 पे एक रेजिस्टेंस भी था। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये देखा कि अब इसमें सेलिंग एंट्री बना सकते हैं। थोड़ा वेट किया, जब कंफर्मेशन मिला इसके यहाँ नीचे 1 मिनट के चार्ट पे मैंने लिया था, तो मैं 1 मिनट के चार्ट पे आपको बताता हूँ कि जब कंफर्मेशन हो गया हमारा यहाँ पर कि भाई ये अपना ये इसने हायर हाई बना रहा था, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, और जब इसने अपना हायर एक लोअर लो बनाया, ये वाला अपना इसने अपना हायर लो ब्रेक किया, ये वाला इसने ब्रेक किया, और यहाँ पर एक लो बनाया इसने, ठीक है। तो उसके बाद प्राइस ऊपर गया, प्राइस फिर से नीचे आने लगा, तो अब ये कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस को अब नीचे आना है, ठीक है। तो हमको इसमें एक एंट्री बनानी चाहिए थी। तो इसी तरह यहाँ पर एक एंट्री बनाई छोटी क्वांटिटी के साथ, ठीक है। और जब प्राइस ने अपना ये लोअर लो ब्रेक कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी और ऐड की गई, ठीक है, तो ज्यादा क्वांटिटी हो गई। फिर उसके बाद इसे 1 मिनट के चार्ट पे हमने ये देखा कि इसमें कहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, तो हम इसका टारगेट बुक कर सकते हैं। तो देखो 200 EMA तक टारगेट हमको मिला है यहाँ पर। तो टारगेट यहाँ पर हमने रख लिया। देखो प्राइस अगर ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, एक बार 200 EMA को जरूर वो रेस्पेक्ट करके जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, आप पुराने चार्ट में आप अपने आप ही कर लेना, ठीक है, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप देख सकते हैं आप कि कहाँ पर 200 EMA को रेस्पेक्ट कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, ठीक है। यूजुअली 5 मिनट के चार्ट पर देखना, आप 1 मिनट के चार्ट पे मत देखना, क्योंकि इसमें नॉइज ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट पर सिर्फ वही एंट्री देख कर ली जाती है जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड होता है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड का मतलब है वो कि ज्यादा क्वांटिटी के साथ और तुरंत एंटर और एग्जिट करना होता है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे कुछ समय हम रुके थे, 5-7 मिनट, लेकिन ठीक है, मैं तो इसको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड ही मानूंगा, क्योंकि काफी पैसा इसमें डिप्लॉय होता है, ठीक है, और बहुत रिस्क भी होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 71 पॉइंट का टारगेट था, जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट्स में दिखाया था। 71 पॉइंट का टारगेट था 200 EMA तक, लेकिन प्राइस 200 EMA तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको एक 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 सपोर्ट मिल गया, ठीक है। ये तो देखो, इसको यहाँ नीचे लेवल था इसका सर्कल का, ये सर्कल का लेवल था, और यहाँ पे 200 EMA भी आ रहा था, तो कायदे से प्राइस को यहाँ तक आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ तक आना चाहिए था। लेकिन प्राइस कभी कभी जहां पे कैंडल की ओपन या क्लोज होता है वहां से भी बाउंस बैक करके चला जाता है, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस प्राइस इस कैंडल से, मैं बड़ा कर देता थोड़ा, इस प्राइस इस कैंडल से नीचे आने लगा, नीचे आया और वापस जाने लगा, क्लोजिंग इसने दे दी। उसके बाद जब ये यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनने लगी, मारू बोजू कैंडल बनने लगी, सारी क्वांटिटी यहीं पर एग्जिट कर ली। क्यों? क्योंकि देखो, एक पॉइंट भी अगर नीचे ज्यादा क्वांटिटी के साथ कर एक पॉइंट भी नीचे चला गया ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है। मानो हमारी 500 क्वांटिटी है और एक पॉइंट भी ऊपर चला गया, तो 500 रुपए हमारे कम हो गए, तो क्या दिक्कत है, अपना मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको लेके निकलो, ठीक है। और वैसे भी जब भी आपका टारगेट के नजदीक प्राइस आ जाता है और आपको लगता है
कि भाई यहाँ से टारगेट को हिट नहीं करेगा, वापस चला जाएगा, तो आप उसको तुरंत बुक कर लीजिए, ठीक है। ये मत अड़ के बैठ जाइए कि नहीं मैं तो टारगेट ही लेके जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत से यूट्यूबर बताते हैं कि या तो हम टारगेट लेंगे या एसएल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सब बुक करते हैं, किसी को आया हुआ पैसा जाता हुआ वापस बुरा लगता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोई वो नहीं है कि भाई या तो एसएल लेंगे या हम टारगेट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जहां जितना मिल जाए उतना लेके निकल जाओ और रिग्रेट मत करो। यहाँ पे अगर बुक नहीं करते, देखो प्राइस 1 मिनट में वहां पहुंच गया जहां से आपकी एंट्री थी, क्या करते आप यहाँ पे काट देते सौदे को कि ठीक है भैया कुछ नहीं मिल रहा, कम से कम लॉस तो नहीं हो रहा, प्राइस फिर वापस नीचे। तो देखो ऐसा नहीं होता, ये इंडेक्सेस जितने होते हैं ना, निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, इसमें ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसमें या तो स्कैल्पर सक्सेसफुल है या पोजिशनल ट्रेडर सक्सेसफुल है, बीच वाले ना कोई सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। तो ये है दूसरा अपना एंट्री, हम दिखाते हैं आपको। यूरो यूएसडी फोरेक्स में एंट्री बनाई थी, ये देखो, अरे वाह, देखो अब देखो मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई थी, कैसे बनाई थी, क्या लॉजिक था बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई थी, यहाँ पर मैंने 20 पिप लेके मैं निकल गया। क्यों, मैं बताता हूँ क्यों निकला। शॉर्ट्स में मैंने आपको बताया था, लेकिन आप ज्यादा क्लियर करता हूँ। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर अचीव कर लिया था, ये अपना रेजिस्टेंस एरिया है, तो फर्स्ट टारगेट अपना यही अचीव हो गया था, ठीक है। यहाँ पर अचीव होने के बाद आधी क्वांटिटी मैंने यहाँ बुक कर ली और आधी क्वांटिटी मैंने ऊपर के लिए रख ली थी इस टारगेट के लिए, ठीक। प्राइस नीचे आया, वापस ऊपर जाने लगा, कोई दिक्कत नहीं, अपना टारगेट यहाँ तक था, ठीक है, यहाँ तक था। अब क्या है कि यहाँ पर ये कैंडल एक, इसको ना एक ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं, कि प्राइस जब इस तरह से दिखाता है, कुछ लोग पिन बार बोलते हैं, कुछ लोग ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, आपको समझ में आना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन ये है कि प्राइस ऊपर गया और ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस नीचे आके क्लोज हो गया, ठीक है। ये एक अपना, जब मैंने यहाँ पे अपना बुक करा था तो ये रेड बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डॉलर का मामला होता है, ज्यादा इसमें रुकना नहीं होता, जितना मिल जाए उतना ठीक है। तो यहाँ पे जब ये ग्रेवस्टोन सॉरी ये पिन बार बना, ग्रेवस्टोन डोजी बना, और यहाँ पे एक रेड कैंडल सा क्रिएट होने लगा, तो मैंने यहाँ पे अपनी सारी क्वांटिटी निकाल दी। क्यों, क्योंकि अपना लास्ट स्विंग जो हाई है इसका, ये वाला ये है, इसके नीचे प्राइस आ गया था, ठीक है। तो ज्यादा वेट नहीं करना, कि बहुत से लोग कहते हैं क्लोजिंग का वेट करो, क्यों करो क्लोजिंग का वेट, मैं कभी क्लोजिंग का वेट नहीं करता। हाँ करता हूँ, लेकिन बहुत सी कंडीशन अलग होती है, यहाँ पे ये क्लोजिंग की कंडीशन नहीं थी। 1 सेकंड में प्राइस यहाँ गिर जाता है, 1 सेकंड में प्राइस यहाँ गिर जाता है, इतने बड़े बड़े फॉल आते हैं, इतने बड़े बड़े हाई ऊपर तक जाता है ये, ठीक है। ये फोरेक्स है, यहाँ ये शेयर मार्केट से ही बड़ा मार्केट है, यहाँ इतना वेट नहीं किया जाता, ठीक है। तो अपनी एंट्री यहाँ पे निकल गई थी, ठीक है। उसके बाद देखो प्राइस नीचे आया और वापस जहां इसने हमारा रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बना के वापस ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ प्राइस सस्टेन नहीं किया था इस एरिया में, इस एरिया में प्राइस सस्टेन नहीं किया, क्यों, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए, लेकिन प्राइस नीचे आया, लिक्विडिटी कलेक्ट की और वापस ऊपर चला गया, ठीक है। और देखो अपना टारगेट अचीव कर लिया और अभी भी ऊपर जा रहा है। तो ऐसा नहीं, जितना मिल जाए उतना ठीक है, रिग्रेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अपने को देखते हैं कि हमने इसमें एंट्री कैसे बनाई है। देखो हमने इसको 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे, हर देखो फोरेक्स की हो या इंडाइसिस की हो, स्टॉक की हो, सबकी एनालिसिस अलग तरह से होती है, ठीक है। इसकी एनालिसिस देखो मैं क्या बताता हूँ। प्राइस 200 नीचे, 200 ईएमए के नीचे चल रहा है, तो कायदे से हमको इसमें शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन हमने इसमें बाय क्यों किया, लॉन्ग क्यों किया, अब देखते हैं इसमें लॉन्ग क्यों किया। प्राइस देखो यहां से लगातार नीचे गिर रहा है, ठीक है, यहां से लगातार नीचे गिर रहा है। अब क्या है कि प्राइस ने एक यहाँ पे एक सर्कल बनाया, राउंडिंग बॉटम बनाया, तो इसका जो है यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पर, ये इसका एक्यूमुलेशन जोन हो गया, प्राइस ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा नॉइज है, ज्यादा ये है, ऊपर नीचे, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ज्यादा कंसोलिडेशन है प्राइस का, प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा तो तब हम शॉर्ट करेंगे, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम लॉन्ग करेंगे,
ठीक है। तो प्राइस यहाँ से ऊपर जब इसने निकलने लगा तो हमने यहाँ पे अपना लॉन्ग किया। लॉन्ग करने के बाद टारगेट अपना रखा और 5 मिनट का चार्ट लगा के अपना बैठ गए। ठीक है, ये देखो ये बैठ गए। अब अपना वेट किया, फर्स्ट टारगेट अपना अचीव, यहाँ पे अचीव हुआ, 50% क्वांटिटी निकाल दी। उसके बाद वेट किया, अगर प्राइस ये नीचे गिर के यहाँ तक आ जाता अपने एंट्री प्राइस पर तो हम यहाँ पे सारी क्वांटिटी एग्जिट कर लेते, लेकिन प्राइस यहाँ बीच में से ही ऊपर चला गया और अपना टारगेट अचीव तो किया, लेकिन मैंने अपना टारगेट यहाँ अचीव कर लिया था। तो ठीक है, ये देखो इस तरह से की जाती है। ठीक है, और इतना ज्यादा बड़ा है ना स्टॉक मार्केट, किस तरह से किसकी एनालिसिस करनी है, स्टॉक की कैसे करनी है, फॉरेक्स की कैसे करनी है, सबकी अलग होती है। दूसरा, इसके बाद भी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है, सालों लगते हैं, सालों सालों की मेहनत होती है। ठीक है, और 2 मिनट में कोई भी यूट्यूबर आता है और उल्टी सीधी अपना फोटोशॉप से या बहुत सारे ऐप आ गए हैं उसमें उल्टे सीधे अपने टारगेट्स अपने प्रॉफिट्स दिखाता है ना, और अपना वेरीफाइड पीएनएल दिखाता है और आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा कमा रहा है। वो कुछ नहीं, उनको सिर्फ यूट्यूब से पैसा कमाना है, उनको ट्रेडिंग से कोई मतलब नहीं है। एक बंदा देखा है मैंने, वो डेली अपनी वीडियो डालता है कि आज मैंने 10,000 का प्रॉफिट कमाया, आज मैंने 35,000 का प्रॉफिट कमाया। आप उसकी वीडियो देखेंगे ना, बिल्कुल इलॉजिकल है। ठीक है, 2 लाइन बनाता है, प्राइस उसके नीचे आया तो सेल कर देता है, प्राइस उसके ऊपर गया तो बाय कर लेता है, और एक दिन भी उसका लॉस नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है यार, इम्पॉसिबल। ठीक है, और उसके उसके सब्सक्राइबर 1.5 लाख से ज्यादा। क्यों? क्योंकि सबको प्रॉफिट देखना है ना, दूसरों का देखने में मजा आता है। ठीक है, फूड ब्लॉगर्स की वीडियो देख रहे हैं, डांस की वीडियो देख रहे हैं, यार सीखो, अपना अपना करियर बनाओ, ये सब कुछ नहीं है। सीखोगे तभी काम आएगा, वरना 2-4 साल बाद आपको लगेगा ना, जब अपना सारा पैसा आप बंड कर दोगे ना उसके चक्कर में, तब आपको समझ में आएगा कि सीखना ही जरूरी था। ठीक है, तो ठीक है, ये आज की वीडियो है। और जैसा कि मैं पहले भी कहता हूँ, देखो अगर आप मुझे वीडियो को लाइक करोगे ना और सब्सक्राइब करोगे चैनल को, तो फिर मैं आगे मुझे बनाने का मन करेगा, आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट दूंगा, कैसे क्या करते हैं सब सिखाऊंगा। लेकिन जब मेरे पास स्टूडेंट नहीं है तो मैं किसको सिखाऊं? खाली बैठ के तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा ना अपना टाइम वेस्ट करना। ठीक है ना, मेरे पास अब मैं यहाँ से फ्री होके, मार्केट क्लोज होगा, अपना कुछ काम करूंगा, फिर बैठ जाऊंगा, फिर मैं अगले दिन के लिए, तो बहुत सारा काम होता है। तो उसमें बीच में आपकी वीडियो भी बनाना, आपको नॉलेज देना। ठीक है, मैं आपसे कुछ ले तो नहीं रहा हूँ, तो कम से कम आप लाइक तो कर सकते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच।